भारतीय हैं, 1 अरब 40 करोड़ लोग भारतीय हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोग झारखंडी नहीं है। इस बात को पहले मानिए। हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो जीतते हैं तो ये गारंटी है कि उनका ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा। जो पार्टी 1970 की है, जो पार्टी 1980 की है, वो धमकी देती है। हम 2024 की पार्टी है। अगर हम आपके व्यवहार में बात करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास 3D का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला डी यानी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं इरादा। नो डाउट हमारे लिए पास इरादे की कोई न कमी नहीं है। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी समर्पण। हम लोग समर्पित भी हैं, लेकिन जो अंतिम डी होता है जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, अगर उसे हम लोग फॉलो कर ले, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, तो निसंदेह हम लोग चुनाव में सफल होंगे। वो सांसद बने चाहे विधायक बने मायने नहीं है, उनको नेता बनने का अवसर मिला और हम लोगों की देन है कि हम लोग नेता बनाए। लेकिन हम आए हैं सत्ता में नहीं, व्यवस्था में बदलाव करने आए हैं। इस समस्याओं से परिचित हो रहे हैं, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है ये झारखंड एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। अगर हम लोग नए सवेरे की ओर नहीं बढ़ते हैं तो आज 8 लोकसभा की सीटों से 8 लाख वोट लेकर नहीं आते साथियों। कहीं ना कहीं झारखंड नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। आज इसी लोकसभा में अभी वर्तमान सरकार के 2 विधायक भी चुनाव लड़े थे, माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी, माननीय चमरा लिंडा जी। अब पता कीजिए उनका वोट परसेंटेज क्या है, अब पता कीजिए वो कितना वोट लेके आए हैं। शायद 5-10 हजार वोट नहीं है। और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक नहीं 4 लोगों ने लगभग 1-1 लाख के लमसम 1.5 लाख 1.25 लाख, मैंने खुद ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट लाने का काम किया है। यानी एक संदेश है कि झारखंड बदलाव चाहता है। झारखंड इस राजनीति से उब चुका है। बस उन्हें इंतजार था ऐसे युवाओं का, उन्हें इंतजार था कि कुछ युवा ऐसे आए जो राजनीति में अगुवाई करें। आज हम लोगों ने वो अवसर दिया है। आज कहीं ना कहीं जो अवसर हमें मिला है, ये अवसर बड़े लंबे समय के बाद आता है, ये मौका अरसे बाद आता है। इस मौके को हमें बचा कर रखना है, इस मौके को हमें खोना नहीं है और नव झारखंड निर्माण की जो आस जगी है एक आम जनता में, उस आस को पूरा करना है। आज जब हम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी गए थे, आज जब हम लोग का वहाँ डिस्कशन खत्म हो गया, तो पूरे देश झारखंड की जो दशा है, झारखंड की जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था से जो झारखंड के लोग लगातार अपने हक हुकूक से वंचित हो रहे हैं, वो आवाज कहीं ना कहीं आज हमें पलामू प्रमंडल और पलामू जिले की धरती तक खींच कर लाई है। और उम्मीद करते हैं जब अगर हम कोयलांचल से अगर पलामू प्रमंडल की धरती में कदम रखे हैं, तो जो स्थिति आज कोयलांचल की है, जिस प्रकार से लोग आज कोयलांचल में अपने हक अधिकार को लेकर लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, पलामू में भी वो माहौल हम लोग बना के जाएंगे। इस बात को हम विश्वास दिलाने का काम करते हैं। आज जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो पलामू प्रमंडल को इन कम समय में बड़े करीब से देखने का अवसर मिला। समय कम था तो सफर के दौरान ही पलामू प्रमंडल को थोड़ा सा आधा से भी आधा अल्प जानने का प्रयास किया। ये प्रमंडल कुल मिलाकर किसानों के हित का ये प्रमंडल है, लेकिन आज यहाँ की नदियों में पानी नहीं, यहाँ बाढ़ की समस्या, यहाँ सुखाड़ की समस्या। तो कहीं ना कहीं आज हमें लगता है, मैं तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से, चूंकि वर्तमान में राज्य की सरकार बड़ी घोषणाएं कर रही है, उन्हें पलामू प्रमंडल में जो जल की स्थिति है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो जल की स्थिति है उस पर अगर वो बेहतर काम करते हैं तो पलामू प्रमंडल को एक बेहतर सवेरा, एक नया सवेरा मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है हमें। और साथ ही साथ हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज राजनीति में हम लोग का आने का उद्देश्य भी यही था। आज इस भारतवर्ष में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्यों की अगर बात करें तो उनकी कोई ना कोई पहचान है। आज अगर अनुमान बात करें तो भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। हम सभी भारतीय हैं, 1 अरब 40 करोड़ लोग भारतीय हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोग झारखंडी नहीं है। इस बात को पहले मानिए, इस बात को पहले समझिए। हम इंडियन है। आज जो लगभग 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी होने वाली है कुछ वर्षों में, हम सभी भारतीय हैं, सभी इंडियन हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। तो इस बात को जानना होगा। इस चाहेंगे कि हमारा मकसद विधायक सांसद होने का नहीं है। अगर सांसद बनना मकसद होता
तो बीजेपी कांग्रेस दोनों हमको टिकट दे रही थी। आराम से पीएचडी का स्टूडेंट है, आराम से 2 दिन का समय लेते हैं, धनबाद गिरिडीह का सर्वे करते हैं कि कहां से कौन चुनाव जीत सकता है, टिकट लेके सांसद चल जाते और आज मेरा शपथ समारोह भी हो जाता। लेकिन हम आए हैं सत्ता में नहीं, व्यवस्था में बदलाव करने आए हैं। इसको विधायक सांसद आसानी से बन जाएंगे, बस पार्टी का टिकट चाहिए। यहाँ चैलेंज है नेता बनना, हम लोगों ने नेता बनाया है, अब भविष्य में विधायक और सांसद भी बनाएंगे। नेता बनना चैलेंज होता है, विधायक बनना आसान है, सांसद बनना आसान है। आज चतरा के सांसद माननीय कालीचरण जी कौन जानते थे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के टिकट से आए, आज सांसद के रूप में आ गए आपके बीच। ऐसे कई नाम हैं जिनको लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो विधायक सांसद बनना मुझे लगता है आज के डेट में आसान है, नेता बनना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि नेता उसका संबंध जनता से होता है, पार्टी की जी हुजूरी और तरफदारी से नहीं होता है। आप पार्टी की तरफदारी कीजिए, पार्टी की जी हुजूरी कीजिए, 5 साल 10 साल बाद आपको टिकट मिल जाएगा, आप विधायक सांसद बन जाएंगे। लेकिन नेता वो होता है जो जनता के दिलों में राज करता है, उसे नेता कहते हैं। और नेता बनना आसान नहीं होता है, हम लोगों ने नेता बनाया है। आज लाख लाख वोट आया है, इंडिपेंडेंट आया है, बिना खर्चे के आया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने नेता बनाया है। आपके चुनाव में आपके साथ रहेंगे, आपके कैंपेन में आपके साथ रहेंगे, आपकी रणनीतियों में आपका हिस्सा रहेंगे, आपके साथ कदम मिलाएंगे, आपके साथ मेरा कंधा मिलेगा। तो क्या चिंता है, जरूर यहां से भी हम लोग पलामू प्रमंडल की धरती से भी विधायक बनाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, वो इस राज्य के लिए एक बेहतर स्थानीय नीति बने, इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके लिए बेहतर नियोजन नीति बने, यहाँ के विस्थापित किसानों के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए एक बेहतर विस्थापन नीति बने। जो हमारे आज मांगे हैं, जो आज ग्राउंड से उठकर आए हैं, उन मुद्दों के साथ हम लोग लड़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज जिस प्रकार का समय बन रहा है, जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति करवट ले रही है, वो दिन दूर नहीं है जब झारखंड की राजनीति में हम लोग बदलाव करने में सक्षम दिखेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है हम लोग इस राज्य में बदलाव करने के लिए जो अगुवाई कर रहे हैं, ये बदलाव होकर रहेगा। बस हमें आवश्यकता है धीरज रखने की, हमें आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास नौजवानों की फौज है। और मैंने आज से कई वर्ष पहले जीत के लिए एक मूल मंत्र पढ़ा था कि हमारे पास 3D का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला डी यानी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं इरादा। नो डाउट हमारे लिए पास इरादे की कोई न कमी नहीं है। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी समर्पण, हम लोग समर्पित भी हैं। लेकिन जो अंतिम डी होता है, जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, अगर उसे हम लोग फॉलो कर ले, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, तो निसंदेह हम लोग चुनाव में सफल होंगे। और झारखंड की जनता जो उम्मीद लगाकर बैठी है, उस उम्मीद को भी साकार करेंगे, ये पूर्ण गारंटी है। इसके लिए हमें हमारे भीतर जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए। हम जरूर चुनाव फतह करेंगे। और निसंदेह हमें लगता है कि आज जिस प्रकार से राजनेता राजनीति कर रहे हैं, इनके हर एक तोड़ का हमारे पास जवाब है, हमारे पास उत्तर है। आज एक भयभीत माहौल में है, और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज जो लोग हमारे साथ फोटो सेशन में दिखेंगे, आज जो लोग हमारे साथ कार्यक्रम में दिखेंगे, हो सकता है आपके स्थानीय विधायक या विधायक प्रतिनिधि या जिला के किसी नेता का फोन भी आएगा, रोक टोक भी किया जाएगा, धमकियां भी दी जाएंगी। तो एक बात कह दीजिएगा, यहाँ सूरज चांद सितारे मरने के लिए आए हैं, हम और आप कौन है? अगर आप आग से खेलोगे तो भैया हम तो युवा हैं, युवा का मतलब ही वायु होता है। हमारी गति को आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है यार, जो पार्टी 1970 की है, जो पार्टी 1980 की है, वो धमकी देती है। हम 2024 की पार्टी है। अगर हम आपके व्यवहार में बात करेंगे तो क्या होगा? अगर हम आपके जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो हमारा कुछ नहीं है, ना आगे नाथ ना पीछे पागा। हाँ क्या है भाई? ना आगे नाथ ना पीछे पागा, हमारा कुछ नहीं है। तो जो लोग, चूंकि आपको धमकियां भी मिलेंगी, हम पूरे झारखंड में जहां जहां जा रहे हैं, क्योंकि सबको डर है कि ये लड़का बहुत तेज है, अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को बोरिया बिस्तरा बांधना होगा। और बिल्कुल आपको बांधना होगा, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल रहेगा वही सेवा करेगा। अब वो व्यवस्था नहीं चलेगी। आज क्या व्यवस्था है? आज कोई नेता विधायक रहे, सांसद रहे, 20 सालों तक 25 सालों तक राजनीति करता है, जब बुढ़ारी समय में आता है तब बगल में अपने बेटे को खड़ा करता है और कहता है कि महेंद्र बाहुबली का संन्यास का समय हो गया, अब लीजिए अमरेंद्र बाहुबली आपके पीछे। नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल नहीं चलेगा।
चूंकि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं बार बार कहता हूं, अगर उसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता हो। अगर सत्ता और संपत्ति अगर केंद्रित हो जाएगी तो हमारे आने वाले 20 सालों में अंग्रेजों से भी भयंकर गुलामी इस देश में होगी। आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, इसलिए वोट उसको दीजिए जो सत्ता और संपत्ति को विकेंद्रीकरण करने की बात करे। विकेंद्रीकरण का मतलब एक आम व्यक्ति तक सत्ता की सुख पहुंचे, एक आम व्यक्ति तक संपत्ति बढ़े, उसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है, हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेंगे अगर वो जीतते हैं तो ये गारंटी है कि उनका ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा, उनकी आने वाली पीढ़ी को चुनाव नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग झंडा ढोने के लिए लोगों को नहीं जोड़ते हैं, यहाँ बारी बारी से सबको अवसर दिया जाएगा। हम लोग अवसर का निर्माण करने के लिए आए हैं, इसलिए इस बात की गारंटी रख लीजिए कि हम लोग उस परिपाटी को नहीं दोहराएंगे। आज देख लीजिए भारत की क्या स्थिति है, कोई परिवार 40 साल से, कोई 50 साल से राजनीति में है, तो हम क्यों आए थे लोकतंत्र में, क्यों स्थापना हुआ था भारत देश में लोकतंत्र का? अगर एक ही परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय रहेंगे, अगर राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा, तो भारत देश को लोकतंत्र का निर्माण करना ही नहीं चाहिए था। इसलिए हम लोग ये सुधार करेंगे। हमारी पार्टी में अगर कोई विधायक चुन के जाते हैं, मैं गारंटी लेता हूं जब तक हम केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, वो विधायक 20 साल रहे, 15 साल रहे, लेकिन जब वो संन्यास लेंगे, कोई नया विधायक नए गांव से, नए परिवार से तैयार होगा, उनके परिवार से तैयार नहीं होगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अब ये नौजवानों को तय करना है कि राजनीतिक दिशा को लेके कहां जाना है, क्योंकि हम लोग बदलाव करने के लिए आए हैं, हम लोग क्रांतिकारी राजनीति करने के लिए आए हैं। आज ये जो नेता हैं, इनकी जो सोच है उस पर हम लोग वार करने के लिए आए हैं। आज युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं, हम लोग सबल करने उनको आए हैं, निर्बल दुर्बलों को हम लोग सबल करने आए हैं। इसलिए आज हमें लगता है आज झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं एक नई अंगड़ाई लेने का कार्य हो रहा है। आज झारखंड की राजनीति में एक नया बदलाव होने का कार्य हो रहा है। हमें लगता है इस बदलाव का साक्षी हम सभी को बनना चाहिए। ये पलामू की अगर बात करें तो यहाँ एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर 1000 साल की बात करें तो राजा मेदिनी राय का इतिहास रहा है। अगर अंग्रेजों के कालखंड की बात करें तो नीलांबर पीतांबर का इतिहास रहा है। हालांकि थोड़ा सा ये इतिहास थोड़ा फीका उस समय पड़ा जब अलग झारखंड राज्य की अलग जगी। तो चलिए कोई बात नहीं, एक नया अवसर आया है, अलग झारखंड राज्य ना सही, झारखंड नवनिर्माण की बात आई है। अब पलामू पीछे नहीं हटेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस पलामू ने अंग्रेजों के कालखंड में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, वो पलामू भले अलग झारखंड राज्य में थोड़ा धनबाद बोकारो जो कोयलांचल के क्षेत्र है, गिरिडीह का जो सीमा है, हजारीबाग का जो सीमा है, कोल्हान का जो सीमा है, उससे भले पीछे रहा, लेकिन जब नव निर्माण झारखंड की बात होगी, मुझे लगता है पलामू प्रमंडल भी कांधे से कांधा मिलाकर चलेगा और इस राज्य की तस्वीर को बदलने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ मैं आज पलामू प्रमंडल की धरती में आया हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और चुनाव में हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आपका मताधिकार का उपयोग होगा, हम इसी आशा के साथ आए। और बिल्कुल हम लोग आप पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, आज जो भी लोग सिस्टम में बैठे हैं वे भयभीत हैं, जो लोग लूटते हैं राज्य को वे भयभीत है, जो गलत कर रहे हैं हमारे राज्य के साथ वे भयभीत है कि कुछ भी हो जाए। ये नौजवान टाइगर जराम महतो के नेतृत्व में नौजवान विधायक सांसद नहीं बनना चाहिए। मैं आपको 2 घटना धनबाद बोकारो रामगढ़ की सुना रहा हूं। बोकारो में चंद्रपुरा सीपीपीएस नाम का एक जगह है, वहां उद्योग है, वहां ग्रामीणों की जमीन एक कंपनी ने लिया है। आप भी जानते हैं कि ग्रामीणों की जमीन ली जाती है, रैयतों की जमीन ली जाती है, जब वो मुआवजा मांगते हैं, जब वो नौकरी मांगते हैं तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर उन पर फर्जी मुकदमा करती है, उन पर एफआईआर करती है। तो ठीक वही हुआ चंद्रपुरा में 1 तारीख को वही हुआ। गांव वाले अधिकार मांगने गए, उनके साथ फर्जी मुकदमे हुए, लेकिन एक कंपनी के अधिकारी ने कहा कि केस को रोक के रखिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिएगा। 1 तारीख को केस हो रहा है, कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि केस को रोक के रखिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिएगा। अगर जयराम कुमार महतो सांसद जीत के आते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होगा। एक कंपनी को इतना डर था कि अगर जयराम महतो सांसद बन के आता है केस वापस कर लीजिएगा, केस ड्रॉ कर लीजिएगा, केस आगे मत बढ़ाइएगा। हम चुनाव जैसे ही हारे वो केस 5 तारीख को तेनू घाट जो उनका कोर्ट होता है वहां ट्रांसफर कर दिया जाता, इतना खौफ था।
क्योंकि इनको भी मालूम है ये जो नेता हैं वो सत्ता बदल सकते हैं, चाहे कोई रहे, बीजेपी वाले रहे, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, आजसू वाले रहे, वो सत्ता बदल सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो सोच है वो व्यवस्था बदलने आई है, ये बात सबको पच नहीं रहा। रामगढ़ में 2 कंपनी ने अपने मजदूरों को छुट्टी दे दिया, बोला कि आप गिरिडीह लोकसभा चले जाइए। बोला, उन लोगों ने कहा सर हम लोग तो हजारीबाग में आते हैं। बोला नहीं, आप गिरिडीह चले जाइए, आप किसी रिश्तेदार के घर रात रहिए और उनको कहिएगा कि जयराम महतो के पक्ष में वोट ना करे। क्यों ना करे? न उनको भी मालूम था, क्योंकि 2 कंपनी रामगढ़ में काम कर रही है, वो प्रदूषण फैला रही है, वह कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है। अगर हम जीत के जाएंगे तो उन कंपनियों में ताला बंद होगा, उनको पूरा आभास था। तो सोच सकते हैं आज पूरे सिस्टम के लोग घबरा के बैठे हैं। एक गिरिडीह जिला में प्रखंड कार्यालय है, वहां चर्चा हो रही थी कि ध्यान रखिएगा, अगर जयराम महतो सांसद बन के आते हैं तो ये जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में जो जनता से ठगने का काम करते हैं, धंधा बंद करना होगा, नहीं तो बड़ा बवाल होगा। पूरे सिस्टम में खौफ था, पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ था। तो सोच सकते हैं क्या परिस्थिति हम लोगों ने उत्पन्न किया है, क्या माहौल हम लोगों ने बनाया है। और ये मैं कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं, आप चंद्रपुरा चले जाइए, वहां 2 दर्जन नौजवानों पे एफआईआर हुआ। उनसे पूछिएगा कि एफआईआर कब हुआ था और ये केस कोर्ट कब पहुंचा, और जो कोर्ट पहुंचा तो क्या बोल के उन्होंने केस को होल्ड किया था। यही बोल के होल्ड किया था कि 4 तारीख जो वोट का गिनती होगा उस दिन का इंतजार कीजिए, जयराम महतो जीत गया तो केस मत कीजिएगा, केस को बैक कर लीजिएगा। तो सोच सकते हैं आज क्या माहौल बना है। वे लोग घबरा रहे हैं जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, वे लोग आज बड़े सहम में हैं जो लोग झारखंड को बर्बाद करने आए हैं। इसलिए आज हम लोग झारखंड के जनमानस की एक उम्मीद बनने आए हैं, झारखंड के जनमानस की हौसला बनने आए हैं। और हमें पूर्ण आशा है अगर हम लोग निष्ठापूर्वक, अगर हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं तो झारखंड राज्य की तस्वीर को बदलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बात याद कीजिएगा, अगर आज हम लोग फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पीछे भागते हैं, दौलत शोहरत के पीछे भागते हैं, तो झारखंड फिर 25 साल पीछे चला जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग आखिरी हैं, हम लोग के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन 25 साल का गैप होगा। रोज रोज आंदोलन नहीं होता है। अगर रोज रोज आंदोलन होता ना तो मेरे खिलाफ इतना साजिश हुआ था, कोई नया चेहरा हम लोग तैयार कर लेते। आसान नहीं है, रोज रोज आंदोलन नहीं होता है। इसलिए जब दोबारा आंदोलन होगा झारखंड में इस प्रकार का बृहद आंदोलन, तो मुझे लगता है 20 साल 25 साल गुजर चुके होंगे और हमें लगता है झारखंड तब तक बहुत कुछ खो चुका होगा। इसलिए अगर हम लोग अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर राजनीति नहीं करते हैं तो मुझे लगता है काफी कम समय में हम लोग राजनीति में स्थापित होंगे और झारखंड के नौजवान, झारखंड के गरीब गुरबे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी, झारखंड के महिलाएं, झारखंड के किसान, झारखंड के मजदूर जो अपेक्षा हमसे रखते हैं, उन अपेक्षाओं को हम लोग पूरा करने में सामर्थ्य रखेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो खैर, आज पलामू प्रमंडल की इस धरती में, पलामू जिले में आप सभी दूर दूर से चलकर आए हैं। आपके आने से हमारे मसले में हौसला अफजाई होने का काम हुआ है। आप सभी को धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, वंदन करते हैं।